हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सभी ने कभी ना कभी खोए के गुलाब जामुन, पनीर के गुलाब जामुन, यहाँ तक कि ब्रेड के गुलाब जामुन भी खाए होंगे। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल आसानी से बन जाने वाले सूजी के गुलाब जामुन। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है कि ये ना ज़्यादा क्रैक भी नहीं होते। मतलब जब आप फ्राई करेंगे ना तो इसमें टूटने का डर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन एंड बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सूजी गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप बारीक सूजी ली है। तो अगर आपकी सूजी बारीक नहीं है ना, तो आप इसे मिक्सी में भी थोड़ा चला सकते हैं। इसे एक पैन में ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी कि बिना तेल या घी के भूनेंगे थोड़ी देर के लिए, लो से मीडियम फ्लेम पर। जैसे कि सूजी का कच्चापन जो है ना वो निकल जाए। तो इसे लगातार चलाते रहिए 2 से 3 मिनट के लिए ही, ताकि ये नीचे से जले ना, और इसका कलर भी बिल्कुल डार्क नहीं होना चाहिए। तो बस मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। ये देखिए ये अच्छे से भून गई है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। बस इसकी जो एक्स्ट्रा नमी है वो हमने निकाल दी है, इसका कच्चापन भी निकल गया है। इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट हम चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन में लेंगे 2 कप चीनी। तो यहाँ पे मैं 2 कप भरकर चीनी यूज़ कर रही हूँ। ये करीबन 500 ग्राम है। इतनी चीनी हमें लगेगी दोस्तों, तो ही हमारे गुलाब जामुन्स ना उसमें अच्छे से डूब सकेंगे। और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ उसी माप से 2 कप पानी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे कि चीनी इसमें घुल जाए। और फिर इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। जैसे ही इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, ये देखिए बॉईल आ गया है, तो इस समय हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो मीडियम पे रख के इसे 3 से 4 और मिनट पकने देंगे, जैसे कि हल्की सी गाढ़ी हो जाए। ध्यान रखिए यहाँ पे हमें 1 या 2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस जो हमारी चाशनी है ना थोड़ी सी गाढ़ी और चिपचिपी होनी चाहिए, तो ही हमारे गुलाब जामुन जो है ना उसमें जाके डूब सकेंगे और अच्छे से सिरप को सोख कर पाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस वक्त अपने हाथों से। ये देखिए हल्की चिपचिपी है, इसमें कोई 1 तार या 2 तार नहीं, बस ये हमें ऐसे ही चाशनी चाहिए जो हल्की चिपचिपी हो। और अगर आप अपनी चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी कर देंगे ना, तो उसमें अच्छे से सोख नहीं हो पाएंगे। मतलब चाशनी बाहर ही चिपक जाएगी और अंदर से मिठास नहीं आएगी। और आपको चाहिए तो आप इस समय ना इसमें फ्लेवरिंग के लिए थोड़ा सा केसर के धागे या फिर थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो बस अब इसे ढककर साइड में रख देंगे। तो जब तक हम अपने गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जो चाशनी है ना वो हमें हल्की गर्म ही चाहिए, तो इसे हम अभी ढककर साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट एक पैन में हम लेंगे 1 छोटा चम्मच घी। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, इसमें मैं डाल रही हूँ 3 कप दूध। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 3 कप दूध यूज़ कर रही हूँ 1 कप सूजी के लिए। मैं 3 कप दूध इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पहले भी मैंने गुलाब जामुन ये वाले ट्राई किए थे घर पे 2 कप दूध के साथ, लेकिन जो सूजी है ना वो बहुत ज़्यादा दूध सोख लेती है। तो इसलिए जो मेरे गुलाब जामुन थे ना वो काफ़ी कड़क बने थे उस समय। इसलिए मैं यहाँ पे आज यूज़ कर रही हूँ 1 कप सूजी के लिए 3 कप दूध। इससे क्या होगा ना, आपके गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट बनेंगे, मतलब उसका आटा एकदम सॉफ्ट बनेगा और आपके गुलाब जामुन कड़क भी नहीं होंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। और फिर मैं डाल रही हूँ उसमें 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। इससे ना बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है, बिल्कुल खोए जैसा। और बस मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून शक्कर, ताकि गुलाब जामुन के अंदर तक की भी अच्छे से मिठास चली जाए। बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। दूध को हमें गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस जैसे ही गर्म होने लगेगा ना, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम भुनी हुई सूजी डालते जाएंगे और साथ ही लगातार इसे मिक्स करते जाएंगे, ताकि सूजी एक तरफ जाके इकट्ठा ना हो जाए। तो अगर आप उपमा भी बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि सूजी जैसे ही डालते हैं इसमें फटाफट मिक्स करते जाइए, वरना ना एक तरफ इकट्ठा होकर गाढ़ी हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं सूजी को 2 से 3 बैचेस में लगातार ऐसे ऐड करती जा रही हूँ और इसे मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जैसे मैं स्पैटुला यूज़ कर रही हूँ, ऐसा स्पैटुला यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसमें कोई भी अगर गांठें भी पड़े तो आप उसे तोड़ सकें बीच बीच में। तो सूजी को ऐसे ऐड करते करते इसको मिक्स करते जाइए। ध्यान रखिए गैस का जो फ्लेम है ना इस समय लो में ही होना चाहिए, ताकि आपकी जो सूजी है ना वो दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। और बस इसे लगातार चलाते रहिए, इसे बीच बीच में तोड़ते तोड़ते, अगर कोई गांठें आ जाए तो, जब तक सूजी सारा दूध सोख ना ले और मिक्सचर एक तरफ इकट्ठा ना हो जाए। तो करीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मिक्सचर आटे जैसा हो गया, आप देख सकते हैं कि एक तरफ इकट्ठा हो गया, इसने साइड्स भी छोड़ दिए हैं। तो बस अब इसे बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सुखाना है, वरना क्या होगा ना, आपके गुलाब जामुन में क्रैक आने लगेंगे। बस हमें ऐसे ही सॉफ्ट आटा चाहिए। तो इसे किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। बस हमें इतना ही इसे ठंडा करना है कि इसे हम हैंडल कर सकें। इसे पूरा ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना क्या होगा ना, मिक्सचर आपका सूख जाएगा और आप इसके रोल्स बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे।
तो अब इस समय मिक्सचर बिल्कुल हल्का सा गर्म है, इसको गूँथना स्टार्ट करेंगे। तो इसे गूँथेंगे इस तरह से, थोड़ा से मल मल के गूँथते जाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ना ये एकदम से स्मूथ और सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए ये एकदम स्मूथ हो गया, इसे मैंने करीबन 3 से 4 मिनट के लिए गूँथा था और ये ऊपर से एकदम स्मूथ और सॉफ्ट हो गया, एकदम चिकने आटे के जैसा। बिल्कुल हमें ऐसा ही मिक्सचर चाहिए गुलाब जामुन्स बनाने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इस समय भी आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए, अगर आपको पसंद हो तो बस अपने हाथों में अब हल्का सा तेल लगाकर इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे अपने हाथों के बीच, जितने बड़े या छोटे गुलाब जामुन आप बनाना चाहते हैं, और अब इसे अच्छे से रोल करते जाएंगे। तो इसे पहले थोड़ा सा दबा लीजिए, मसल लीजिए अपने हाथों के बीच, और उसके बाद इसका स्मूथ बॉल बनाएंगे। तो इसे गोल गोल अच्छे से करते जाइए। इसे बनाने में ना थोड़ा सा 30 से 40 सेकंड लग जाते हैं, क्योंकि सूजी है ना तो वो अच्छे से जल्दी से रोल नहीं होती है। तो इसको दबाते हुए ऐसे रोल बना लीजिए। ये देखिए इसमें कोई भी क्रैक नहीं है, वरना अगर आपका थोड़ा भी क्रैक होगा ना तो वो तेल में आपको गुलाब जामुन टूट जाएगा। इस तरह से कि मेरा एक बॉल यानी कि एक गुलाब जामुन तैयार हो गया है। इसी तरह से सारे गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मेरा पूरा बैच रेडी है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही तेल हल्का सा गरम हो जाएगा, गैस का फ्लेम हम एकदम लो करके रख देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले से तेल चढ़ा के रखा है। मैं क्या करती हूँ ना, आपको तेल में एक छोटा टुकड़ा डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये तुरंत ऊपर नहीं आ रहा है, इसमें हल्के हल्के साइड से बबल्स आ रहे हैं और उसके बाद फिर ये धीरे से ऊपर आता है। मतलब ये राइट टेम्परेचर है अपना गुलाब जामुन डालने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये छोटा कंटेनर रखा है। ये नॉन स्टिक पैन था मेरे पास तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो अब तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया, मतलब यानी कि जैसा हल्का गर्म हमें चाहिए वैसा ही है। तो इसमें एक एक करके सारे गुलाब जामुन डालते जाएंगे। ध्यान रखिए एक एक करके सारे गुलाब जामुन थोड़ी थोड़ी दूरियों पर डालते जाइए। यहाँ पे मैंने छोटा कंटेनर इसलिए यूज़ किया है ताकि इसमें काफ़ी सारा तेल मैं भर सकूँ और गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो जाएं। आपको चाहिए तो आपके पास जो कढ़ाई अवेलेबल हो आप उसमें गुलाब जामुन फ्राई कर सकते हैं। और बहुत सारे गुलाब जामुन भी हमें एक साथ नहीं डालने हैं, क्योंकि ना फ्राई होने के बाद भी थोड़े से फूल जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अभी ये थोड़े से नीचे ही हैं, ऊपर तुरंत नहीं आ रहे हैं। तो इस समय इसे हमें हिलाना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हमें इसमें चम्मच लगाना है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इस समय आपको बिल्कुल इसे हिलाना नहीं है और चम्मच भी नहीं लगाना है। जब ये हल्के से फ्राई होकर थोड़ा सा ऊपर आना स्टार्ट होंगे तभी हम इसे स्टर करेंगे। तो इस समय अगर आपको चाहिए तो आप पैन को बस हल्का सा शेक कर सकते हैं। एंड ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको गुलाब जामुन लो से मीडियम तेल पर ही फ्राई करने हैं, तो ही आपके गुलाब जामुन अंदर तक के अच्छे से पकेंगे। वरना अगर आप गैस का फ्लेम थोड़ा भी बढ़ा देंगे ना तो आपके गुलाब जामुन ऊपर तो अच्छे से डार्क हो जाएंगे, लेकिन अंदर से ना वो अच्छे नहीं बनेंगे, मतलब वो एकदम कच्चे रहेंगे और कड़क हो जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद ही आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के से ऊपर आने लगे हैं। ये देखिए ये ऊपर आ गए हैं अपने तले से। तो इस समय इसको हल्का हल्का चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे चारों तरफ से, जैसे कि इसमें चारों तरफ से एक बराबर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो करीबन 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा कलर आने लगा है। आपको देख के ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि थोड़े से डार्क हो गए हैं पहले से, लेकिन इसे हमें अभी और डार्क करना है। इसको हमें परफेक्ट गोल्डन ब्राउन यानी कि रेडिश ब्राउन करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हलवाई के यहाँ मिलते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, ये चाशनी में जाने के बाद भी थोड़े से हल्के हो जाते हैं, मतलब इनका जो कलर है ना थोड़ा लाइट हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से जैसे डार्क या लाइट गुलाब जामुन आपको पसंद हो आप उसके हिसाब से फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए, मतलब थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर आ गया। मुझे यही कलर पसंद है। तो इस समय मैं क्या करूँगी, ये बैच तैयार हो गया है अच्छे से। इस बैच को फ्राई करने में करीबन मुझे ना 5 से 6 मिनट लग गए। ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर आया है। इसे ओवर फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे निकाल देंगे किसी प्लेट में और इसी तरह से सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लेंगे। तो ये मेरे सारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है सारे में। अब ये हल्के गरम गुलाब जामुन को हमें हल्की गरम चाशनी में ही डालना है, वरना आप अगर एकदम गरम गरम चाशनी में अगर ये गुलाब जामुन डाल देंगे ना तो क्या होगा ना, थोड़ी देर के बाद आपके गुलाब जामुन श्रिंक हो जाएंगे। और एक टिप मैं आपको बीच में फ्रेंड्स आपको एक बताना चाहती हूँ बात। तो ये देखिए कुछ गुलाब जामुन यहाँ पे मैंने ना थोड़े से हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिए थे और मेरे से गलती हो गई एक बैच तलने में। ये देखिए ये जो गुलाब जामुन है ना ऊपर से एकदम बबल्स आ गए, मतलब जैसे ही मैंने गरम तेल में डाले ऊपर से ऐसे इसमें बबल्स आ गए, मतलब इसमें इवन टेक्सचर बिल्कुल नहीं आया। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, अंदर से बिल्कुल कच्चे हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको गैस को किसी भी टाइम में हाई बिल्कुल नहीं करना है।
तो फ्रेंड्स इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी चाशनी इस समय एकदम हल्की गर्म है और हमारे गुलाब जामुन भी हल्के ही गर्म है, तो इस समय हम सारे गुलाब जामुन इस चाशनी में डाल देंगे और इसे कम से कम 2 घंटा भीगने देंगे, तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना वेट तो आपको करना ही पड़ेगा और अगर आप चाहें तो इसे 5 से 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन के लिए ढककर। तो करीबन सिर्फ 2 घंटे ही हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गुलाब जामुन कितने अच्छे से फूल गए हैं और इन्होंने चाशनी भी काफ़ी अच्छे से सोक कर ली। आपको देख के ही पता चल रहा होगा, ये थोड़े से अपने साइज़ से भी बड़े हो गए हैं और काफ़ी मॉइस्ट भी दिख रहे हैं और बहुत ही सुंदर कलर आया है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि मार्केट में मिलता है। तो अब मैं इसको सर्व करती हूँ, तो मैं इसको सर्विंग के लिए छोटी-छोटी कटोरियों में डाल रही हूँ। इसी तरह से मैं दूसरी कटोरी में भी थोड़ा सर्विंग के लिए डाल रही हूँ, बस आपको दिखाने के लिए कि कैसे दिख रहे हैं और कितने अच्छे कलर में बने हैं और काफ़ी जूसी भी हैं बाहर से। और इसके ऊपर मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़े से पिस्ता। तो सारे गुलाब जामुन के ऊपर पिस्ता डाल दीजिए, या ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस ये सारे गुलाब जामुन तैयार हैं, इसे आप गर्मा गर्म या फिर ठंडा एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और सिरप भी अच्छे से सोख लिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ देखने के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के अपना ख्याल रखिए और ये बढ़िया से गुलाब जामुन एंजॉय कीजिए। हैप्पी रक्षाबंधन।